अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम बेटा जो है डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है? ये वो मीडियम है जो हम कैपेसिटर्स में की प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं टू इंक्रीज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ये आमतौर पर इंसुलेटर्स होते हैं। तो आज हम उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये सब पढ़ेंगे कि ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कैसे करवाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है ये होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक को हम डिफ़ाइन करवाते हैं, एन इंसुलेटर इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक व्हेन पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस पासिंग थ्रू देम इज़ कंसीडर्ड। जब पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस जो है वो इनमें से कंसीडर किया जाता है इंसुलेंट। एक्चुअली जब हम इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके जो एटम्स हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो डाइपोल्स बन जाते हैं। इसी बेस पे इन्हें डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो कहा जाता है। In the presence of electric field, dielectric gets polarized, that is, positive and negative charges within molecules are slightly displaced towards the field and opposite to the field. Positive charge is displaced towards the negative plate and negative charge towards the positive plate. Non-polar molecules हैं and non-polar direct. ऐसे मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनमें जो हैं उनका सेंटर जो है वो कोइंसाइड करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का दोनों का जो मेन सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करते, उनके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कोइंसाइड नहीं करते। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पानी हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब हम पढ़ते हैं ये जो पीछे पोलराइजेशन कर रहे थे कि वो क्या होती है। जब हम एक इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अब आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो कैपेसिटर होता है उसकी अंदर दो प्लेट्स होती हैं, जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी रीजन होता है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो हमें पता है कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी रीजन के और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, अगर हम इस फील्ड के अंदर किसी इंसुलेटर मटेरियल को रखेंगे तो क्या होता है। अब इंसुलेटर मटेरियल जो है वो एटम्स पे बना मुश्तमिल होता है, और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और आउटर शेल और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि मैं आपको बताती हूँ डायग्राम से कि जब हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जब हम इंसुलेटर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस तरह से, तो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर साइड पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम उसको कैपेसिटर के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, यानी वो प्लेट जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्जेस यानी न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे ये चूँकि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये इसलिए अपने न्यूक्लियस से निकलते नहीं हैं। अगर ये टाइटली बाउंड ना होते तो ये अपने न्यूक्लियस से निकलते और आराम से पॉजिटिव की तरफ चले जाते। मगर ऐसा है कि क्योंकि अब इनके न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट यूँ सर्कुलर नहीं रहती है ऑर्बिट के अंदर, बल्कि इस तरह से एलिप्टिकल हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जबकि नेगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा टाइम गुजारते हैं। ये देखिए, ये फासला कम है, ये फासला ज़्यादा है, तो वो इस तरह से उनकी मोशन जो है वो यूँ डिस्प्लेस हो जाता है चार्ज। तो ऐसा लगता है, बज़ाहिर ये दिखता है कि इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं रहती, बल्कि अब वो बहुत इस तरह से एक बैजवी रास्ता इख्तियार कर लेती है।
पैराबोलिक सा रास्ता अख्तियार कर लेती है और उसमें वो अपनी मोशन का ज़्यादा देर जो है वो इधर गुजारते हैं। जब वो यहाँ से देखें, अब यहाँ से इधर आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि ये टाइम जो है इतने फासले से थोड़ा फासला तो जल्दी गुजर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी देर स्टे करते हैं, यहाँ ज़्यादा देर स्टे करते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर ही डिस्प्लेस हो गए हैं, अलग-अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। इसका उसके हमें लगता है कि एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है और वो एटम जो है उसके अंदर दो पोल बन गए हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसी वजह से हम उस एटम को डाईपोल कहते हैं और इस प्रोसेस को ही हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है आपको कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो बेटा आप लोग मुझसे वॉइस मैसेजेस के थ्रू पूछ लीजिएगा। द एटम्स ऑफ इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक कैन नॉट बी आयोनाइज। ये आयोनाइज नहीं होते, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन ना तो निकल सकते हैं ना आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैंने भी बताई कि इनमें जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। When field is applied, the positive nucleus is displaced slightly in the direction of the field or towards the negative plate and the electrons towards the positive plate. Also, while moving towards the positive plate, electrons are accelerated and slowed down when moving away from the positive plate. पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब जाएंगे तो उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, पॉजिटिव प्लेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उस टाइम पे वो एक्सेलरेट होंगे। लेकिन जब ये इधर को जाएंगे तो चूँकि पॉजिटिव प्लेट उनको अट्रैक्ट कर रही है और वो उससे दूर जा रहे हैं ड्यू टू देयर न्यूक्लियस अट्रैक्शन, तो वहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स स्टे फॉर लॉन्गर टाइम द पार्ट ऑफ ऑर्बिट विच फेसेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। Therefore, atom is internally divided into a positive part and negative part. This atom is called polarized atom and the process is called polarization. अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम रखें और उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट लें और उसके बाद फिर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखें यानी कोई इंसुलेटर मीडियम रखें और फिर हम उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें और फिर ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज़ प्रेजेंट एंड कैपेसिटेंस व्हेन फ्री स्पेस इज प्रेजेंट, तो उन दोनों की रेशियो लें तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन इट्स प्लेट टू द कैपेसिटी व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dielectric constant is the fundamental property of the dielectric material. It is independent of the size and shape of the conductor. If a battery charges the capacitor with charge Q and the battery remains connected to ensure that potential difference between the plates remains constant. आफ्टर बेटा बाकी इंशाल्लाह ये टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला और फर्दर जो है ये मैं आपको कल तफसील से समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहले तक पढ़ना है, बाकी मैं कल इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर भी सेंड करूँगी।